जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते 3 सितंबर को बड़ा कदम उठाते हुए 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दी। इसकी जगह नए जीएसटी स्ट्रक्चर में अब सिर्फ 5% और 18% की दो मुख्य दरें होंगी। इसके चलते कार से लेकर एसी तक और बिस्किट से लेकर दूध तक सैकड़ों उत्पादों पर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया और बिजनेस चैनलों पर तमाम फंड मैनेजरों और मार्केट एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि इस कदम से शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, लेकिन हकीकत में शेयर बाजार की चाल लगभग सपाट रही। यह पहला मामला नहीं है। इस पूरे साल शेयर बाजार ने लगातार ऐसी अच्छी खबरों को नजरअंदाज किया है, फिर चाहे वो आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती का मामला हो या फिर देश की जीडीपी आंकड़े के सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 7.8% तक पहुंचने की खबर हो। इसके अलावा सरकार ने इस वित्त वर्ष में इनकम टैक्स में भी छूट को बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि आखिर इन अच्छे खबरों के बावजूद शेयर बाजार में उछाल क्यों नहीं आ रही है? मार्केट क्यों एक सीमित दायरे में ठहरा हुआ है? आइए इसे 5 कारणों से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला कारण है उधार लेने की धीमी रफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अब तक रेपो रेट में करीब 1% की कटौती की है। हालांकि इसके बावजूद बैंकों की लोन ग्रोथ अभी भी धीमी बनी हुई है। इसका मतलब है कि कंपनियां या लोग अभी उधार लेने या नए निवेश करने से कतरा रहे हैं। जब निवेश और कंजम्पशन धीमे पड़ते हैं तो कंपनियों की बिक्री भी प्रभावित होती है और इसका असर शेयर बाजार पर भी साफ दिखता है। दूसरा कारण है मिडिल क्लास की मुश्किलें। हाल ही में कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जो बताते हैं कि शहरों में मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। क्रेडिट कार्ड बकाया जुलाई महीने के दौरान सिर्फ 5.6% बढ़ा, जो कि पिछले 11 सालों की सबसे धीमी ग्रोथ है। इतना ही नहीं, लोग बड़ी संख्या में सोने के गहनों के बदले लोन ले रहे हैं। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच गोल्ड लोन पिछले साल की तुलना में दोगुना हो गया। गोल्ड लोन में उछाल को सोने की बढ़ती कीमतों से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह आर्थिक तंगी की ओर भी इशारा करता है। तीसरा कारण है कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून 2025 तिमाही में 7.8% रही, लेकिन कंपनियों की सेल्स ग्रोथ रफ्तार इससे कम बनी हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 3400 नॉन फाइनेंशियल लिस्टेड कंपनियों की सेल्स ग्रोथ महज 3.8% रही। यह भी एक बड़ी वजह है। शेयर बाजार कंपनियों की अर्निंग्स पर ही दांव लगाता है। एक कहावत भी है कि शेयरों की कीमत अर्निंग्स की गुलाम होती है, यानी अगर अर्निंग्स ठीक है तो लंबी अवधि में उस कंपनी के शेयर भी ऊपर जाने तय माने जाते हैं, लेकिन अगर अर्निंग्स कमजोर हो तो कोई भी तेजी टिकाऊ नहीं होती है। चौथा कारण है विदेशी निवेशकों की बेचैनी। शेयर बाजार के ऊपर नहीं जाने के पीछे एक बड़ा रीजन विदेशी निवेशकों को भी माना जा रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जुलाई महीने से अब तक ही विदेशी निवेशकों ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। जुलाई में उन्होंने बाजार से 47,666 करोड़ रुपए निकाले थे, जबकि अगस्त में उन्होंने 46,902 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। सितंबर महीने में भी अब तक वे करीब 5600 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी अब घटकर 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशक और रिटेल निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिन्होंने मार्केट को बड़ी गिरावट से बचाया हुआ है। पांचवा और आखिरी रीजन है भारतीय रुपए में कमजोरी। रुपए की गिरावट भी एक बड़ी वजह है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है और इस समय 88 रुपए के भी नीचे चला गया है। इससे विदेशी निवेशकों को अपने डॉलर निवेश पर कम रिटर्न दिखाई दे रहा है। साथ ही अमेरिका की ओर से शुरू किए गए व्यापार तनाव और ग्लोबल सुस्ती का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। वैसे अगर शेयर बाजार के रिटर्न को देखें तो पिछले 30 सालों में निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने औसतन 12 से 13% का सालाना रिटर्न दिया है, लेकिन यह रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं रहा है। साल 1995 से 2003 तक बाजार लगभग ठहरा रहा था। वहीं पर 2008 से 2017 के बीच इसने औसतन सिर्फ 7% सालाना का रिटर्न दिया है। वहीं 2020 के बाद से इसमें सालाना 26% की दर से उछाल देखी जा रही है। कुल मिलाकर शेयर बाजार का सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है और यहाँ पर मुनाफा धैर्य और लंबी अवधि के निवेश से ही बनता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।